हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके दूसरे श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। अनीता माता जी आपसे शुरू करते हैं। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हरे बहुत कृष्ण। अच्छे माता जी। अब तक सुचित्रा माता जी आप हरे गाइए। कृष्ण। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः इदं वक्ष्याम्यशेषितः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। यस माता जी आपने बहुत अच्छा गाया। ओके, अब कौन भक्त गाएंगे? ब्रिजभूषण प्रभु जी, इन्होंने एकादशी पे 75 राउंड्स किए। प्रभु जी आप गाइए। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् यत् गत्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। बहुत अच्छे प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, आपने अच्छा किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये बात मैं सभी भक्तों के लिए कह रही हूँ कि जब आप कक्षा में आते हैं उससे पूर्व मैं प्रयास करती हूँ कि जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसका ऑडियो आपको भेज दूँ भगवद गीता स्टडी ग्रुप पर। तो अगर आप वहां से पढ़कर अभ्यास कर लेते हो फिर आप बहुत स्मूथली गा पाओगे, है ना। वापस आते हैं। हाँ, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है 7वां अध्याय। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने पर तुम्हारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ठीक है, आइए एक बार अन्वय को देखते हैं। अहम, मैं, राइट। जब समझना पड़ेगा, मैं जब कह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं, राइट। भगवान कह रहे हैं तो उनसे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है और उन्होंने जो कह दिया है वही सत्य है, वही धर्म है। ते, तुम्हें, इसका लिंक है 4थे अध्याय से, राइट। भगवान ये अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के मित्र हैं और भगवान के भक्त हैं। और ये जो दिव्य ज्ञान है इसका अधिकारी कौन है? वही जो भगवान का भक्त है। जो भगवान के भक्त हैं वही इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं और जो अभक्त हैं वो इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो भगवान इसीलिए अर्जुन को बता रहे हैं, अहम, मैं तुम्हें सविज्ञानम अर्थात विज्ञान सहित, राइट। इदम ज्ञानम, इस ज्ञान को, इस दिव्य ज्ञान को विज्ञान सहित अशेषतः, अशेषतः अर्थात इस प्रकार बताऊं कि कुछ भी शेष न बचे, संपूर्ण रूप से वक्ष्यामि कहूंगा। यत ज्ञात्वा, और जिसे जानकर, इह इस संसार में, भूय पुनः, अन्यत ज्ञातम न अवशिष्यते, और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। इंटरेस्टिंग है ना। इसीलिए रोज कक्षा में सुने आएंगे तभी तो सुन पाएंगे। सो बहुत सुंदर भगवान यहाँ पर वर्णन करेंगे इस अध्याय में भगवान के दिव्य ज्ञान का विज्ञान सहित। ठीक है, विज्ञान अर्थात अनुभव, उस ज्ञान का अनुभव प्राप्त होना। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है श्री प्रभुपाद जी ने। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं, यह दिव्य ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान क्या है?
इस प्रत्यक्ष जगत का राइट ज्ञान, राइट जो पदार्थ का ज्ञान, भगवान की अपरा शक्ति का ज्ञान, राइट ये जगत किससे बना है? भगवान की अपरा शक्ति से, ठीक है। इसके पीछे काम करने वाला आत्मा अर्थात भगवान की पराशक्ति तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं कि ये इन दोनों का सोर्स क्या है वो सम्मिलित है। इसको भगवान इस अध्याय में बताएंगे। यह दिव्य ज्ञान है, ठीक है, राइट। सिंपल भाषा में पूर्ण ज्ञान में क्या क्या है? इसमें प्रत्यक्ष जगत भी है, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा, राइट ये पूरा जगत क्या है? इसमें जीवात्मा ही तो है, राइट अलग अलग विभिन्न विभिन्न योनियों में, और उनका उद्गम, राइट कौन? भगवान, राइट ये क्या है? दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन का विश्वस्त भक्त, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है, राइट। भगवान ये अर्जुन को कहना चाहते हैं क्योंकि वो उनके भक्त हैं और मित्र हैं। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। तो चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमसे ये ज्ञान कह रहा हूँ। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। तो जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, राइट उसी ज्ञान को आप भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उसको गुरु परंपरा में सीखें। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है, जिस प्रकार से भगवान ने बोला है, वैसे जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है उसी प्रकार से ग्रहण करना होगा, ना उसमें से कुछ जोड़ना ना घटाना। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैसे उसको स्वीकार करना। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम अर्थात सोर्स, राइट सारे ज्ञान का जो उद्गम है उसको जान सके, और जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। कौन है ये? एक पहेली जैसा, आप सोचो, मैं इसे दोबारा पढ़ती हूँ, आपके दिमाग में क्या उत्तर आता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। आपके मस्तिष्क में क्या उत्तर आया? कौन है वो जो समस्त कारणों के कारण है? कौन है वो जो समस्त योगों में ध्यान के एकमात्र लक्ष्य है? ओके, कांता माता जी को पता है, बताइए कांता माता जी कौन है वो? माता जी श्री भगवान कृष्ण भगवान। यस, भगवान श्री कृष्ण। समस्त कारणों के कारण, समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य और समस्त ज्ञान के उद्गम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। जब आप सभी कारणों के कारण को पता कर लेते हो तो जो आपको जानने की आवश्यकता है वो आपको पता चल गया, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो अज्ञेय हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो, क्योंकि आप समस्त कारणों के कारण को जानते हो। ठीक है। वेदों का मुंडक उपनिषद 1:3 का कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। ठीक है, अगर आप समस्त कारणों के कारण को जान रहे हो तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता है। यहाँ पर जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस श्लोक के संबंध में वो तो समाप्त होता है। एक और छोटी सी सारार्थ वर्षनी टीका से छोटा सा बात यहाँ पर रखी है ताकि आप इस श्लोक को और अच्छे से समझ सकें। तो सारार्थ वर्षनी टीका लिखी है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने लिखी है और ये बहुत सुंदर है। इसमें कहते हैं, देखिए, निर्गुणा भक्ति का पर्यायवाची प्रेम भक्ति है। समझ रहे हैं, प्रेमा भक्ति जो है उसी को निर्गुणा भक्ति भी कहते हैं। प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के 9 सोपान हैं। 9 सोपान अर्थात 9 सीढ़ियां हैं प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने की। कौन से हैं वो? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और यहाँ तक साधन भक्ति है। समझ रहे कहाँ तक साधन भक्ति है? आसक्ति तक, 7वें स्तर तक। समझ रहे हैं जैसे। और फिर कहते हैं इसके पश्चात भाव है और प्रेम का उदय है। इसका एक बार चार्ट में देखिए आप जानते हो हम सभी इसी सीढ़ी में हैं, राइट। इसी सीढ़ी को चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कि श्रद्धा से शुरू होता है। श्रद्धा अर्थात शास्त्र में श्रद्धा होना। व्यक्ति को विश्वास होता है कि भगवत गीता में जो कहा है वो अक्षर सत्य। अक्षर सत्य मीन्स इसका एक एक अक्षर सत्य है।
क्योंकि इसको भगवान ने कहा है, राइट। श्रद्धा होना, फिर वो साधु संग करता है, भक्तों की संगति में आता है और भजन क्रिया करता है, फिर उसकी अनर्थ निवृत्ति होती है, अर्थात जो अनर्थ है, जो अनवांटेड चीजें, जो उसकी बुरी आदतें हैं, वो सब वासनाएं, उन सब की निवृत्ति हो जाती है, राइट। फिर निष्ठा पर आता है, अर्थात रोज भक्ति करना। निष्ठा भी 3 प्रकार से होती है, शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा और मानसिक निष्ठा। शारीरिक निष्ठा मीन्स अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना और रोज करना, राइट। रोज आपको कथा सुनना है, कुछ गैप नहीं है, रोज जब कर रहे हो आप, उसमें कोई गैप नहीं है, रोज हर बार प्रसाद ही खाना, उसमें कोई गैप नहीं है, इसको मतलब शारीरिक निष्ठा है, ठीक है। फिर मानसिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा है, जिसमें आप अपनी वाणी का प्रयोग केवल भगवान की सेवा के लिए करते हो, कुछ भी फालतू नहीं कहते हो। और फिर है मानसिक निष्ठा, जिसमें मन जो है निरंतर ही भगवान में ही लगा है, राइट, वो होगी मानसिक निष्ठा। उसके बाद है रुचि, राइट। फिर आप जब व्यक्ति निष्ठा के स्तर को पार करता है, तब उसको स्वतः ही भक्ति में रुचि आती है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद है आसक्ति। आसक्ति के स्तर पर हम केवल कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं, बाकी भौतिक जगत से आसक्ति कट जाती है, ठीक है। तो आसक्ति तक कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर की, यहाँ तक जो है वो इसको बोलते हैं साधना भक्ति। इसको क्या कहते हैं, यहाँ तक साधन भक्ति है। तो समझ रहे हैं, साधन भक्ति यहाँ तक उन्होंने बताया कि 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। फिर कहते हैं इसके पश्चात भाव तथा प्रेम का उदय। तो 8वां वाला उन्होंने कहा भाव, जिस पर व्यक्ति को पता चलता है कि भगवान उनके कौन है। आपका भी भगवान से एक सीधा संबंध है, राइट। अर्जुन जी का भी है, अर्जुन जी को स्पष्ट पता है कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। यशोदेव मैया को स्पष्ट पता है कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं। उसी प्रकार से आपका भी भगवान के साथ एक सीधा संबंध है। वो भाव के स्तर पर भगवान प्रकट करते हैं, राइट। वैसे नियम तो यही है, लेकिन ठाकुर जी किसी भी नियम में नहीं बंधते हैं, राइट। वो अगर वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो तो वो प्रकट भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की, राइट, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, इसलिए हमको भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, फिर है प्रेम। तो चक्रवर्ती ठाकुर आगे कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज आगे कहते हैं कि यहाँ भगवान में आसक्ति होने से पूर्व ही साधक भक्तों को भगवान का जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ऐश्वर्यमय होता है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? कहाँ से पूर्व? आसक्ति होने से पूर्व ही साधक भक्तों को भगवान का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ऐश्वर्यमय होता है। आसक्ति मीन्स ये मानना कि कृष्ण मेरे ही हैं, इनसे मेरा एक, जैसे जो माताएं हैं वो अपने पुत्रों में एक प्रकार से या पुत्रियों में एक आसक्ति होती है कि मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री, इस प्रकार से होता है ना, ये मम भाव, राइट। लेकिन आसक्ति के स्तर पर हमें ऐसा कृष्ण का एहसास होता है कि वो मेरे कृष्ण है, ठीक है। उससे पहले तक जो भक्त है, जो भी वो भगवान के विषय में जानता है, वो ऐश्वर्य ज्ञान से पूरित है। जैसे हम कृष्ण के विषय में जान रहे हैं ना कि वो समस्त ब्रह्मांडों के नायक हैं, समस्त, चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, उनके स्रोत हैं, राइट। आप जान रहे हो ये उनका ऐश्वर्य है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि किंतु आसक्ति के परिपक्व होने पर उसके हृदय में माधुर्य का अनुभव होता है, और यही विज्ञान है। तो समझाया आपको कि ज्ञान और विज्ञान क्या है, इसको समझाने की कोशिश करें। ज्ञान क्या है? भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, राइट। यहाँ से पहले जो भगवान के विषय में जानना, उनका ऐश्वर्य का ज्ञान होना, और उसके बाद जब व्यक्ति की भगवान में गाढ़ आसक्ति हो जाती है कि कृष्ण तो मेरे ही हैं, इस प्रकार से, तो उनको उसको माधुर्य का अनुभव होता है, राइट। भगवान से प्रेम होता है तो माधुर्य का अनुभव होता है। उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं वो बहुत मधुर लगने लगती हैं। ऐसे तो ये क्या हो गया, यहाँ तक बताया ज्ञान, ये हो गया विज्ञान। विज्ञान अर्थात अनुभव, राइट, उनके माधुर्य का अनुभव। समझ आ रहा है ये? ऐश्वर्य में ज्ञान और उनके माधुर्य का अनुभव, यही है ज्ञान और विज्ञान। इसको इस टीका में स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा पिछले श्लोक में कि भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो है इस श्लोक पर चर्चा जो है यहाँ पर समाप्त हो रही है। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ जो है हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई किसी भी, ठीक है। किसी कुछ प्रश्न नहीं है, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।